देखिए, आज आयोग की तरफ से बीटीएम मील का जो है निरीक्षण करने के लिए मैं आई थी। यहाँ पर जो महिलाएं काम करती हैं और ख़ास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र से ही महिलाएं आती हैं, लगभग नियर अबाउट के जो गांव हैं उनसे महिलाएं आती हैं यहाँ पे। तो इन महिलाओं से मिलना हुआ है, उनसे पता किया मैंने कि वो उनसे कहीं जो काम के 8 घंटे हैं उससे ज़्यादा काम तो नहीं लिया जा रहा है, या इसके अलावा उनको यहाँ कोई अलग से कोई परेशानी तो नहीं है। क्या उनके अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके यहाँ रख-रखाव की कोई व्यवस्था है क्या, क्रेच की? तो इन सुविधाओं का भी जायज़ा लिया। उसके साथ-साथ किस तरह के वॉशरूम वो यूज़ कर रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है देश में कि स्वच्छता को हम अपनाएं अपने जीवन में, और स्वच्छता को लेकर लाल किले से उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया था। तो आज एक इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह से मैं आई हूँ, मैंने यहाँ पर देखा है, जायज़ा लिया है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा यहाँ। क्यों अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि उनकी टॉयलेट और बाथरूम की जो कंडीशन थी बहुत ख़राब थी। हालांकि कर्मचारियों ने कहा कि आज सफाई कर्मी ने सफाई नहीं करी है टाइम से, लेकिन देखने से लग रहा था मुझे कि कई दिनों से अच्छे से सफाई नहीं हुई है। एक तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दिलाया है कि दोबारा जब भी आयोग की टीम यहाँ आए तो इस तरह की समस्या जो है उसका समाधान हो और महिलाओं को साफ स्वच्छ वातावरण यहाँ पे मिले, चाहे शौचालय है या इसके अलावा जहाँ वो काम कर रही है वहाँ पे भी। और महिलाओं के प्रति मानसिकता बदले, जो मेरा आना है यहाँ पे वो उसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं के प्रति मानसिकता बदले, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हो, उनको दोयम दर्जे का ना समझा जाए। आज महिला और पुरुष दोनों समान हैं, दोनों को समान काम, समान क्या नाम है? वेतन उनको आप सभी मिले, को मेरा किसी भी नमस्कार। मेरा प्रकार नाम का निशा उनके है साथ और मैं भेदभाव ना जीएनएम हो। सेकंड ईयर की इन छात्रा सब की हूँ। जांच आज यहाँ हम पर की सभी गई है। यहाँ इसके वर्ल्ड अलावा हेपेटाइटिस अगर बी के डे उनके पे साथ सभी कोई इकट्ठे अभद्र हुए हैं और व्यवहार आज करता हमारे है, यहाँ उनका रैली कोई निकल रही है। शोषण करता है, जो हमारे उनके सीएमओ प्रति सर है कोई उन्होंने गलत हरी बात झंडी बोलता दिखाई है, है और उसके कोई इशारे पर हम गलत हमारी रैली शब्द स्टार्ट यूज कर रहे करता हैं। है किसी भी महिला हेपेटाइटिस के बी है खिलाफ, वो तो एक उसके लीवर की लिए बीमारी होती है हर जो इंडस्ट्री हेपेटाइटिस में बी एक वायरस आईसीसी ए कमेटी वायरस होती इनकी है। वजह से होती उस है। कमेटी का भी इसमें मैंने होता है कि जायजा लिया, न्यूरोस्टिक उसके बारे इंजरी में भी से हम सारी उनसे जानकारी ली है। कॉन्टामिनेटेड क्या फूड हो प्रॉपर गया उससे तरीके से हमें इंजरी हो जाती है कमेटी और बनी हम हुई है, हेपेटाइटिस क्या बी उस है पे उससे काम हो रहा कॉन्टामिनेटेड हो है या जाते हैं नहीं हमारे हो रहा बॉडी में। है, जैसे या हमारी अगर बॉडी कोई में यहाँ जो पर ब्लड केस है आया वो है तो क्या उसको सही ट्रांसफ्यूजन हो गया, तरीके से उस पीड़िता के क्रिटिकल मतलब जो अनुरूप जिसको वो है चाह रही उसका थी, अगर उसके हमें साथ जो इंजरी अन्याय हुई हुआ उसकी वजह से उसके या फिर अनुरूप कोई काम यूज हुआ कर दिया है हमने नहीं उसका हुआ चीज, है, तो ये जैसे ये सारा नहीं है कि जायजा हगिंग से आज या फिर हैंडशेकिंग से यहाँ पर बीमारी आने फैलेगी। जैसे पर ब्लड मैंने लिया है। ट्रांसफ्यूजन है ना उसकी वजह से बीमारी फैलेगी, जैसे कॉन्टामिनेटेड ब्लड हमारे अंदर गया क्या नाम है। है? मेरा नाम नम्रता है, मैं जीएनएम फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। देखिए, इन्होंने आज कहा हम है कि सभी अभी यहाँ जल्द वर्ल्ड ही इस तरह हेपेटाइटिस की डे के व्यवस्था ये उपलक्ष्य में करेंगे। एक पहले रैली व्यवस्था निकालने थी, वाले वो हैं। क्या इस कारण से रैली का व्यवस्था मुख्य चेंज हुई उद्देश्य मुझे है मुझे नहीं लोगों पता, में जागरूकता क्योंकि इस फैलाना, बारे में हेपेटाइटिस इन्होंने के बारे स्पष्ट में इनकी कोई बताना, बात आई ये नहीं कैसे है, लेकिन फैलता फिर है, भी इसको इन्होंने एक कैसे रोका जा आश्वासन दिया सकता है है, कि कैसे इसका नेक्स्ट टाइम जब ट्रीटमेंट भी होता है, ये विजिट सब होगी कुछ लोगों को बताना। तो ये व्यवस्था ही करेंगे। ऐसे में महिलाओं को और कोई समस्या देखने को मिली है तो कोई जो महिलाओं की शिकायत को लेकर के कोई टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं यहाँ पर महिलाएं ताकि संपर्क कर सके, किसी तरह की कोई समस्या न हो? बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए अभी आदेश दिए हैं कि जो आईसीसी कमेटी है उसकी डिस्प्ले लिस्ट यहाँ पर लगाई जाए, ताकि महिलाओं को कोई भी समस्या अगर आती है तो डायरेक्ट संपर्क कर सके यहाँ के जो अधिकारी हैं या आईसी कमेटी है उनसे। उसमें क्योंकि एक लीगल एडवाइज़र भी है, एक एनजीओ की भी कार्य करता है। इस तरह से यहाँ की इंडस्ट्री से बाहर की जो महिलाएं हैं वो भी उस आईसी कमेटी में हैं। तो यहाँ महिलाओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, इन सभी बातों का जायजा आज लिया गया है। कुछ बात करें जो है हाल ही में कंगना रनौत के द्वारा एक महिलाओं को लेकर के बड़ा ही विवादित बयान दिया गया है। महिला आयोग तमाम चीज़ों को किस तरह से देख रही हैं और किस तरह से देख रही हैं जब जब जो महिलाएं हैं जेंजी बच्चियां हैं उनको लेकर के इस तरह के बयान देना किस तरह से? देखिए, मैं यही कहूँगी कि संवैधानिक मर्यादाओं में रह करके किसी भी बात को कहा जाना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार भी इसकी इजाज़त नहीं देते कि हम जो आया मन में वो बोल दें। और महिलाओं की अपनी एक गरिमा है, उस गरिमा को ध्यान में रख के अगर कोई भी बयान देगा तो वो ठीक रहेगा। और महिला आयोग इस पे सख्त भी है, क्योंकि महिला आयोग का स्पष्ट है कि महिलाओं के मान, महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के स्वाभिमान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता। जुड़ करके को नोटिस भी जारी किया जा सकता है या आगामी को चेतावनी भी दी जाएगी आगे भविष्य में कोई भी इस तरह के बयान न दे? देखिए, मुझे लगता है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत रहकर ही मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी बात करें संवैधानिक प्रक्रिया के तहत करें। संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करें। और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और भारत की जो परंपरा रही है, महिलाओं का सम्मान करने की रही है। तो सभी से निवेदन करूँगी आपके माध्यम से कि उस परंपरा का वो निर्वहन करें।